उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ के एक डॉक्टर को अपनी ही डॉक्टर पत्नी की कथित तौर पर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। बताया गया कि डॉक्टर ने अपने पिता की मदद से पहले डॉक्टर पत्नी की हत्या की, उसके बाद संदूक में ठूंस कर क्लिनिक ले गया और वहां से एम्बुलेंस बुलाई। उसके बाद लगभग 400 किलोमीटर दूर ले जाकर शव का अंतिम संस्कार करा दिया। मामले में आरोपी डॉक्टर पति और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक आयुर्वेदिक डॉक्टर वंदना शुक्ला की साल 2014 में लखीमपुर शहर के मोहल्ला बहादुर नगर निवासी अभिषेक से शादी हुई थी। दंपति ने सीतापुर रोड पर गौरी चिकित्सालय के नाम से एक अस्पताल बनवाया और वहां प्रैक्टिस करते थे। पुलिस ने कहा कि धीरे धीरे थाना कोतवाली क्षेत्र में एक महिला डॉक्टर वंदना अवस्थी की उसके पति एवं उसके ससुर के द्वारा उसके घर में पीट कर उसकी हत्या कर दी गई थी। तत्पश्चात उन लोगों ने एक बक्से में उसकी डेड बॉडी को ले जाकर पास में ही जो उनका चिकित्सालय है, नर्सिंग होम है, वहाँ पर वो ले गए। वहाँ से उन्होंने एक एम्बुलेंस को बुलाया और एम्बुलेंस में उसकी बॉडी को शिफ्ट करके गढ़मुक्तेश्वर ले जाकर वहाँ पर उसका अंतिम संस्कार किया। फिर पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए एवं उस मृतका के परिवार वालों को बिन बताए ये लोग वापस आए और यहाँ पर इन्होंने गुमशुदगी उस महिला की दर्ज कराई है। उस गुमशुदगी की जब जांच की गई तो सारे तथ्य पुलिस के सामने आए। बहुत ही तत्परता से और गहनता से पुलिस ने इसमें जांच की गई। तो ये पता चला कि आपसी विवाद होने के कारण उस डॉक्टर दंपति का आपस में विवाद हुआ था। जिस समय उस मृतक महिला के ससुर भी मौजूद थे, तो दोनों लोगों से उसकी मारपीट हुई जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। और इसी उसके बॉडी को छुपाने के लिए और सभी सबूत मिटाने के लिए इन लोगों ने बक्से में उसकी बॉडी को रख के उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। वहाँ से मौके से हम लोगों ने बक्से की बरामदगी की जा रही है। और एम्बुलेंस चालक से जब बात की तो एम्बुलेंस चालक ने ये बताया कि जब ये बॉडी को एम्बुलेंस में रख रहे थे तो उस बॉडी से खून निकल रहा था। तो एम्बुलेंस चालक को इन पर शक हुआ और एम्बुलेंस चालक ने इनसे पूछा कि ये इसकी मृत्यु कैसे हुई है, इसका पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया है। तो उन्होंने इसको गोलमोल जवाब देते हुए बताया कि स्कूटी से इनकी बहू का एक्सीडेंट हो गया था, स्कूटी से जा रही थी, तो इस कारण से इनकी मृत्यु हुई है। एम्बुलेंस चालक को फिर भी इन पे शक हुआ। तो जब हम लोगों ने एम्बुलेंस चालक से पूरी पूछताछ की तो उसने सारी ये फैक्ट्स बताए। और गढ़मुक्तेश्वर में जहाँ अंतिम संस्कार किया गया है वहाँ पर भी उस एम्बुलेंस के नंबर की एंट्री वहाँ पर रिकॉर्ड्स में है। और फोटोग्राफ भी हमको प्राप्त हुई है जिसमें उस महिला के अंतिम संस्कार से पहले उनके साथ फ़ोटो वहाँ पर खींचने का प्रावधान है। तो वो फ़ोटोग्राफ भी हमें मिली है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है। इस वंदना का इनके द्वारा जो हत्या करके उसको इन लोगों ने अंतिम संस्कार किया। ये इस संबंध में विवेचना की जा रही है। वो बक्सा इनका ही था, घर में था, वो अब दहेज में मिला था या इनके पास पूर्व से था, इस संबंध में अभी कोई हम लोग साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं। दंपति के बीच वैवाहिक विवाद शुरू हो गए और वंदना ने जमलपुर के लक्ष्मी नारायण अस्पताल में अभ्यास करने का फैसला किया। पुलिस ने बताया कि 26 नवंबर की रात अभिषेक अवस्थी ने अपने पिता गौरी शंकर अवस्थी के साथ मारपीट के दौरान वंदना पर एक भारी वस्तुओं से वार किया। घटना में वंदना के सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई। पत्नी की हत्या के बाद अभिषेक ने कोतवाली सदर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। लखीमपुर सदर के सर्किल अधिकारी संदीप सिंह ने बताया कि 27 नवंबर को अभिषेक ने अपनी पत्नी की गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस को बताया कि वह कुछ कीमती सामान लेकर घर से चली गई थी। पुलिस को दंपति के वैवाहिक मुद्दों के बारे में पता चला। इसके बाद पुलिस ने डॉक्टर अभिषेक की निगरानी करनी शुरू कर दी। खीरी के एसपी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि शक के चलते अभिषेक को 12 दिसंबर को कड़ाई से पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था। पूछताछ में आरोपी अभिषेक ने बताया कि पत्नी की हत्या कर उसके शव को एक संदूक में बंद कर दिया और उसके चिकित्सालय ले गया। वहां एम्बुलेंस बुलाई। आरोपी ने एम्बुलेंस चालक को बताया कि पत्नी की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई और उसके शव का शीघ्र ही दाह संस्कार करना है। लगभग 400 किलोमीटर दूर गढ़मुक्तेश्वर में शव का अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस ने बताया कि अभिषेक ने अपने पिता के साथ मिलकर पत्नी की हत्या की।
पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है।